उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मंगलवार की दोपहर करीब 12 बजे अपने गृह जनपद गाजीपुर पहुंचे। अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने पौहारी बाबा आश्रम पर जाकर दर्शन पूजा से की। अजय राय ने कहा कि आश्रम उनकी आध्यात्मिक यात्रा का अहम हिस्सा है, जहां उन्हें शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए अजय राय ने भारतीय सेना की सराहना करते हुए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सेना को बधाई दी, लेकिन साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया। प्रधानमंत्री किस पद पर हैं जो पायलट की ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा कर सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। विदेश नीति पर बात करते हुए अजय राय ने केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि देश की विदेश नीति पूरी तरह से फेल हो चुकी है। कौन सा देश हमारे साथ खड़ा है? उन्होंने कहा, जैसे जनता से झूठ बोला जाता है, वैसे विदेश नीति पर भी झूठ बोला जा रहा है। उन्होंने चीन का सामान पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पंचायत चुनाव को लेकर अजय राय ने ऐलान किया है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया है। इसके साथ ही उन्होंने शशि थरूर का समर्थन करते हुए कहा कि वे विदेश में भी देश का पक्ष मजबूती से रखेंगे और सरकार की गलत नीतियों को उजागर करेंगे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने और क्या कुछ कहा है, खुद सुने। देखिए, इतना मैं कहना चाहूँगा, देश के ऊपर पूरा आशीर्वाद है इनका, लोगों पर आशीर्वाद है और आशीर्वाद से ही सेना ने जो पराक्रम दिखाया वो पूरी तरीके से देश के लोग उसको सैल्यूट करते हैं। हमारे देश के लोग उसको सैल्यूट करते हैं कि ये जो पराक्रम सेना ने और सेना के हमारे नौजवान, हमारे जांबाज साथियों ने दिखाया, हमारे बच्चियों ने दिखाया, आदरणीय हमारी सोफिया कुरैशी ने, भूमिका सिंह ने जो दिखाया, पर उसकी मार्केटिंग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मोदी जी किस पोस्ट पे हैं सेना के, मैं पूछना चाहता हूं कि जो पायलट का ड्रेस पहनकर, फाइटर प्लेन का ड्रेस पहनकर फोटो खिंचवा कर पूरी तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं और सिंदूर की बात कर रहे हैं कि मेरे रगों में गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। जिसकी मांग में सिंदूर भर कर लाए उसको तो साथ रख नहीं पाए, उसका सम्मान कर नहीं पाए। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से अगर सिंदूर के प्रति आपका सम्मान आपके मन में होता तो जिसको सिंदूर दान करके लाए, जिसकी सिंदूर मांग में भर के लाए, उसको जरूर अपने साथ रखते, उसका सम्मान करते। सर, कांग्रेस की तरफ से विदेश नीति पे बड़ा सवाल उठ रहा है। पूरी विदेश नीति फेल हो गई। आप देखिए कौन सा देश खड़ा हुआ इस लड़ाई में, कोई देश खड़ा हुआ? बांग्लादेश साथ दिया, नेपाल ने दिया। आप देखिए जिसकी मदद इन्होंने की थी तुर्की की, टर्की में भी जब वहां आपदा आई थी, भूकंप आया था, वहां पर भी जब पूरी तरीके से एक त्रासदी आई थी, जितनी दवाएं गई, जितनी यहाँ से खाने पीने के जितने भी सामान गए, जितने फूड सप्लीमेंट गए, कोई ऐसा नहीं। इसलिए कि आपकी जो भी नीतियां, जो आपके लोग हैं पूरी तरीके से वो बर्बाद कर दिए। जो ड्रोन मिसाइल जो आई वो सबसे पहले टर्की की दी हुई पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया। जो जहाज, पानी की जहाज भेजा, फाइटर शिप भेजा, वो भी टर्की ने पाकिस्तान के सहयोग भेजा। कमी रह गई सर। इसका मतलब कि जो आप किसी जो कहते हैं उस पर खरे नहीं उतरे होंगे। आप जिस तरीके से देशवासियों के साथ झूठ बोल रहे हैं, उस तरीके से अपनी विदेश नीति पर भी आप झूठ बोल रहे होंगे। विदेश नीति भी लोगों की आपकी पसंद नहीं आई होगी। इस नाते कोई भी देश खड़ा नहीं हुआ आपके साथ, पूरी तरीके से आप फेल कर गए। चाइना के साथ क्या होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ क्या होना चाहिए? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो देश आज इस देश को अपदस्थ करने में, इस देश को पूरी तरीके से कमजोर करने में लगा हुआ है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। चाइना के खिलाफ जितने भी आप देख सकते हैं, जितने लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है यहाँ पर, एक कहाँ का प्रोडक्ट है, किस देश का प्रोडक्ट है? सब चाइनीज है। सारे जितने भी चाइना के सामान आते हैं उसको प्रतिबंधित करिए और पूरी तरीके से इस पर कार्रवाई करिए। क्यों? क्योंकि जो देश आपको कमजोर करने का काम कर रहा है, पाकिस्तान की मदद कर रहा है, खुलेआम चाइना ने कहा कि हम पाकिस्तान के खड़े रहेंगे। आप क्यों नहीं बोलते हो चाइना के खिलाफ? क्यों? क्योंकि आपके जितने भी बड़े पूंजीपति हैं सब चाइना के गोद में बैठे हैं, चाइना से व्यापार कर रहे हैं।